डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.4 सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ओजीव। कई बार इसको ओगीव भी बोला जाता है, लेकिन हम इसको ओजीव बोलेंगे। देखिए, ओजीव होता क्या है, जैसे आपने अपनी क्लास 8th और 9th में क्या सीखा था कि स्टैट्स के अंदर हमने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गिवन डाटा से बनाना सीखा था। ऐसे ही 10th क्लास में हमें हमारी गिवन टेबल से ओजीव, जो कि एक तरीके का क्या है, आपका एक कर्व है, वो कर्व बनाना सीखेंगे हम। देखिए, ये किस लिए यूज़ होता है ओजीव, आपका गिवन डाटा की मीडियन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ओजीव का जो दूसरा नाम है वो होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और निक नेम हो गया CFC, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। लेकिन मैक्सिमम टाइम कौन सा पॉइंट यूज़ होगा इसके लिए, कौन सा नेम आपका ओजीव यूज़ होगा। कितने टाइप का होता है ये कर्व, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लेस देन टाइप ओजीव और एक होता है आपका मोर देन टाइप ओजीव। देखिए, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। अगर आप अपनी एक्सरसाइज 14.4 ओपन करके देखोगे तो इस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन हैं, और आज हम पहले क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वो क्या कहता है कि हमें एक टेबल दे रखी है, डाटा है इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इस गिवन डाटा को किसमें, एक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद उसका क्या ड्रॉ करना है, ओजीव। तो देखो कैसे करेंगे हम। पहले इस गिवन टेबल से हम पहले लेस देन टाइप टेबल बनाएंगे, और टेबल बनने के बाद क्या बनाएंगे हम, ओजीव। देखिए एक बार, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लेस देन टाइप टेबल। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन टाइप, फिर लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में F, और उसके बाद क्या आएगा, CF आएगा। देखो, जो आपकी गिवन टेबल है इसमें 100 आपकी क्या है, लोअर क्लास लिमिट, और 120 क्या है, अपर क्लास लिमिट। तो लेस देन टाइप में हमें लेस लिखना है। लेस का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा होगा तो किससे होगा, बड़ी वैल्यू से होगा। तो इन दोनों में आपको बड़ी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, 120, और 120 आपके इस क्लास इंटरवल की क्या कहलाएगी, अपर क्लास लिमिट। तो सबसे आसान तरीका है, आप क्या करो, जितने भी क्लास इंटरवल हैं सब के आगे लिखेंगे हम पहले लेस देन, और उसके बाद जो भी अपर क्लास लिमिट है वो हम लिखते चले जाएंगे। देखिए कैसे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लेस देन, अपर क्लास लिमिट क्या थी 120, फिर लेस देन, फिर अपर क्लास लिमिट, लेस देन। सारी आपकी क्लास इंटरवल के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अपर क्लास लिमिट लिख दी है। फ्रीक्वेंसी मेरे को दी हुई थी, फिर इस फ्रीक्वेंसी से मुझे क्या निकालना है, CF निकालना है। CF हमें पता ही है कैसे निकलेगा। इस केस में फर्स्ट वैल्यू सेम आएगी आपकी, फिर ये नेक्स्ट इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये ऐड हो जाएगा, और लास्ट में जाके ये ऐड हो जाएगा। और सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करूँगा तो क्या कहलाएगा, मेरा N कहलाएगा। कितना आ गया, 50। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा कि कैसे एक गिवन टेबल से हम सबसे पहले लेस देन टाइप टेबल बनाते हैं। तो ये मेरी लेस देन टाइप टेबल तैयार हो गई है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ लेंगे हम। इस ग्राफ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ये हमारी x एक्सिस, और फिर क्या लेंगे यहाँ पे, ये y एक्सिस लेंगे। फिर देखो अपनी टेबल में जो आपका लेस देन टाइप आपने ये कॉलम बनाई है, इसमें 120, 140, 160 ये कहाँ आएंगे, आपके x एक्सिस पे आएंगे। तो इसीलिए मैंने x एक्सिस पे क्या बनाया हुआ है, दो बॉक्स की जो वैल्यू है उस पर मैंने 20-20 का गैप लिया है। तो पहले 120, 140, 160, 180 और 200। अब देखो इन सारों में कितने कितने का गैप है, 20-20 का। लेकिन 0 से 120 में तो 120 का गैप आ गया। इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे किंक बनाते हैं। इसका मतलब 0 से 120 के बीच की सारी वैल्यू कंप्रेस होके इस किंक के अंदर आ गई है। ऐसे ही जो आपका यहाँ पे टेबल में F और CF है, अब हमें यूज़ क्या करना है, CF करना है। तो CF आपका कहाँ आएगा, Y एक्सिस पे आएगा। अब इसमें आप देखो आपकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 50 तक जा रही है। तो Y एक्सिस पे मैं क्या करूँगा, जो वन बॉक्स है उसको मैं 5 यूनिट से रिप्रेजेंट कर दूँगा। तो 5 के गैप पे कहाँ तक लिया मैंने, 50 तक आपके पॉइंट्स लिए हैं। अब जो आपकी X एक्सिस है उसमें मैंने क्या लिखा है, लेस देन टाइप। और आपकी बुक में बताया हुआ है आपको कि जो क्वेश्चन होगा उसमें ये क्या है, आपकी फर्स्ट जो रो है उसमें डेली इनकम है, उसी से मैंने लेस देन बनाया था। तो यहीं पे मैं लिख दूंगा कि ये लेस देन टाइप किसका है, ये डेली इनकम का है। ऐसे ही जो Y एक्सिस पे है, ये आपका F से CF आया है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। अब देखो पॉइंट्स को प्लॉट करना आसान है। जैसा कि आपको बताया,
आपके जो ये लेस देन टाइप है ये क्या आपका एक्स का काम करेगा और सी एफ क्या वाई का। तो एक देखो एक पॉइंट सा बन गया आपका कि एक पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू 120 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 12। तो आप 120 पे जाओगे उसके हिसाब से देखोगे कि 12 कहाँ पे आ रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया। ऐसे ही 140 पे देखा मैंने तो कितनी वैल्यू है सी एफ में 26। तो 140 पे कितना 26 आ गया। ऐसे ही 160 पे कितना है आपका 34। तो 34 पे पॉइंट आ गया। 180 के हिसाब से क्या है आपका 40 आ रहा है तो वहाँ पे पॉइंट आ गया। 200 पे कितना है आपका पॉइंट 50 है। अब इन सारे पॉइंटों को मैं स्केल की हेल्प से ऐसे मिला दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया है ये लेस देन टाइप ओजीव बन गया है। लेकिन देखो सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन और भी आता है वो आपको इस क्वेश्चन में साथ में ये भी बोलेगा कि इस गिवन डाटा के लिए आप मीडियन भी फाइंड करो। वो भी कैसे आपके ओजीव से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखो आपका एन देखेंगे हम एन कितना है यहाँ पे 50 है। तो पहले मैं एन का हाफ करूँगा। एन का हाफ किया मैंने तो 50/2 हो गया मेरा कितना आ गया है 25। अब देखो अब मैं वाई एक्सिस पे 25 देखूँगा कहाँ आ रहा है मेरा यहाँ आ रहा है। अब 25 से मैं ऐसे मूव करूँगा मेरे कर्व की तरफ। अब ये कर्व को कहीं ना कहीं तो कट करेगा। जहाँ पे कट किया वहीं से हम कहाँ आ जाएंगे हमारी एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। और एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी कट करेगा ये एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट मिलेगा वही हमारे गिवन डाटा की क्या कहलाएगी मीडियन। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 140 से ज़रा सा पहले आ गया है। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो मीडियन है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो मीडियन है आपकी वो नियर अबाउट 139 के करीब आ गई। अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।